सबकी गारंटी मोदी जी ले रहे हैं, तो लगता है कि सब जनता जो है उन्हीं के चेहरे देखकर पास कर देगी। मोदी जी की गारंटी इसके पहले पशुपति बाबू पर था, और पशुपति बाबू का जो शकल था एक स्वच्छ शकल था, इसलिए मोदी जी की गारंटी चली। बिहार के मुख्यमंत्री का बड़े दुखी नजर आ रहे थे, कमल के हाथ में फूल लेके, फिर पलटी मारेंगे क्या? ये प्रश्न का जवाब देने का उचित नहीं है। सर कुछ तो बता दें। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति समाजवादी से है। बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार के पैसे जमा किए हैं, इसीलिए हम उसको निकाल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के अगर पैसे वो निकाल रहे हैं तो कहां निकाले हेमंत बिस्वा शर्मा जी का? एक इतिहास है क्या? कहां निकाल रहे डुल्लू महतो जी का? मैं भी राजनीति में 6 बार विधायक बना हूं, मंत्री बना हूं अनेकों बार। मैं आज तक आईपीसी की धारा नहीं लगा। राजेंद्र बाबू चूड़ी बेचकर छीनते नहीं थे, मां बहनों का इज्जत का रक्षा करते थे। डुल्लू महतो जो अरबों रुपया कमाए, मैं चुनौती आपके माध्यम से देता हूं कि डुल्लू महतो जी अपनी संपत्ति का अपने पिता से लेके और जब तक वो राजनीति में प्रवेश नहीं किए तब तक का संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल दे, उस संपत्ति से अगर राजेंद्र बाबू का संपत्ति कम नहीं हो तो मैं स्वयं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव जारी है और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, तो उस पर बिहार की भी नजर है। बिहार के गया के विधायक अवधेश सिंह जी इस वक्त में कोयलांचल धनबाद पहुंचे हुए हैं। चलिए जैसा उनसे हम बातचीत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सर, आपके प्रत्याशी की क्या तैयारी अभी तक है दिख रही है, और आप अभी तक जहां टाइम भी घूमे क्या नजर आया है? देखिए, हमारी प्रत्याशी की तैयारी है कि हम हमारे प्रत्याशी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर में कम विश्वास कर रहे हैं, हम देहातों में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, और देहात में हमारी पकड़ बनते जा रही है, और हमारे कार्यकर्ता उन इलाकों में जाकर धनबाद और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो अपने आप को पाक साक कहते हैं, मगर कानून में यहाँ के प्रशासन के द्वारा उन पर 50 केस उन पर है, कुछ केस में उनकी सजा हो गई है और अपूर्ण संपत्ति कमाए हैं, उसका ईडी जांच हो रही है। चूंकि भाजपा के प्रत्याशी है, इसलिए ईडी अभी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, और ईडी और सीबीआई उसी पर कार्रवाई कर रहा है जो उनका विरोधी है। जैसे बिहार के, झारखंड के हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिनका इतिहास है, इस झारखंड का अगर नींव उस शिबू सोरेन के इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन लोगों ने भ्रष्टाचार के पैसे जमा किए हैं, इसीलिए हम उसको निकाल रहे हैं। भ्रष्टाचार के अगर पैसे वो निकाल रहे हैं तो कहां निकाले हेमंत बिस्वा शर्मा जी का? एक इतिहास है क्या? कहां निकाल रहे डुल्लू महतो जी का, जिन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है? आप उन लोगों के घर छापा मार रहे हैं जिनके घर में पैसा या तो व्हाइट मनी है। जैसे माने धीरज साहू जी का नाम लेते हैं, तो धीरज साहू जी का तो व्यापार झारखंड और उड़ीसा दोनों राज्य में है, और उनका व्यापार नकदी व्यापारी है,
उसके घर से रुपया निकाले, आज मिला क्या खुदा। ये चर्चा, लेकिन आलम साहब के यहाँ जो पैसे उनके जो पीए के यहाँ से निकले या उनके नौकर के यहाँ से निकले, उस पर चर्चा हो रही है। विधायक और सांसदों के क्या कमीशन फ्री रहा है अभी तक? देखिए, आलम साहब के यहाँ जो रुपया उनके नौकर के यहाँ निकला है, ये एक साजिश के तहत है। आलम साहब को मैं जानता हूं, एक शरीफ जईफ इंसान है। उनको कहीं न कहीं एक राजनीति षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की गई है, मगर मालिक उनको जरूर मदद करेगा और दूध का दूध और पानी पानी नजर आएगा। ज्यादातर उम्मीदवारों के इस वक्त में चेहरा मोदी जी ही हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी ही ये नारा दिया जा गया है और उसमें ही सभी जो भी परीक्षार्थी है इस वक्त में प्रत्याशी के तौर पर उनको परीक्षा पास करना है। धनबाद के जो विधायक है बघमारा से कैंडिडेट बनाया गया है बीजेपी से और 3 बार के वो विधायक है, तो सबकी गारंटी मोदी जी ले रहे हैं। तो लगता है कि सब जनता जो है उन्हीं के चेहरे देखकर पास कर दे। मोदी जी की गारंटी इसके पहले पशुपति बाबू पर था और पशुपति बाबू का जो शकल था एक स्वच्छ शकल था, इसलिए मोदी जी की गारंटी चली। तो मतलब इस बार अनुपमा के पक्ष में सभी लोग जाएंगे? निश्चित तौर पर बुद्धिजीवी, समाज सेवी, नौजवान। आज नौजवान का स्थिति क्या है? नौजवान नौकरी दिख रहा है। हमारे बिहार के युवा विपक्ष के नौजवान जो तेजस्वी यादव है, उसने दिखाया कि बिहार में 4 लाख नौकरी कैसे दिया जाता है। वही नौकरी झारखंड में भी आएगा। एक दिन और तस्वीर देखा था ये नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री का, बड़े दुखी नजर आ रहे थे, कमल के हाथ में फूल लेके। फिर पलटी मारेंगे क्या? ये प्रश्न का जवाब देने का उचित नहीं है सर, कुछ तो बता दें। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बताऊं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति समाजवादी से है और जो समाजवादी नेता होगा, जो कांग्रेस के नीति और सिद्धांत से जिंदा रहने वाला नेता होगा, वो कभी आरएसएस और भाजपा नहीं होगा। तो मतलब वहां भी जाके वो परेशान है, दुखी हैं। अब ये मैं नहीं कहता हूं, मेरा उत्तर बहुत सीधा है कि कांग्रेस और समाजवादी और लेफ्ट के लोग कभी आरएसएस और भाजपा के नीति को नहीं मानते। तो दरवाजा खोल के रखे ना उनके लिए आप लोग। दरवाजा तो जब सेकुलरिज्म का दरवाजा कभी बंद हुआ है क्या? सेकुलरिज्म पिछले बार उल्टा हुआ था। पिछले बार अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हुए, पीके ने कहा था कि दरवाजे में कुंडी लगाना भूल गए थे इसलिए फिर घुस गए। अब आप लोगों ने दरवाजा खोल रखा होगा ना? नहीं, देखिए, अमित शाह जी और मोदी जी कितने अच्छे वक्ता हैं कि आपसे छिपा हुआ नहीं है। 2 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख रुपया सभी के खाता में गया। तो मोदी जी का आज से 4 दिन पहले का जो भाषण बनारस में दिए हैं कि मैं कभी हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं। कर तो रहे हैं, अब तो वोट भी वही। ये तो आप ही बोल रहे हैं, पहले क्या बोलते थे? डराया जा रहा है कि मंदिर टूट जाएगी, भाजपा की कांग्रेस की सरकार आएगी, तो ये डर पैदा किया जा रहा है। मंदिर किसने खुलवाया? हमारे नेता राजीव गांधी ने। और आज भी हम राम की पूजा करते हैं, हम राम के भक्त हैं। ये सिर्फ भाजपा के लोग जुमलेबाजी करते हैं। तो अभी आप अवधेश जी को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि इस वक्त में जुमलेबाजी के सरकार जो है वो नहीं बनने वाली है। और अवधेश जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी आसान नहीं है। इस वक्त में चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल वो अनुपमा के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और उनका मानना है कि अनुपमा इस क्षेत्र में चुनाव भारी मतों से जीतेगी। अब देखना है कि रिजल्ट क्या आता है। धनबाद लोकसभा में 25 मई को मतदान होना है और 4 जून को फैसला आने वाला है। उसके बाद ही पता चलेगा कि इस क्षेत्र में मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देते हैं। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।